नमस्कार, नमस्कार भैया। मतलब कमाल ही चला ये मैच। यशस्वी जैसा नाम है वैसे ही काम करके एक के बाद एक के बाद एक हर बारी बताया जाता है दैट ही इज एब्सोल्युटली स्टेलर, दैट्स यशस्वी जायसवाल ऑफ कोर्स। और 179 में भाई अकेला खड़ा हुआ है और अकेला ही खड़ा है क्योंकि सेकंड हाईएस्ट में किसी के 40 भी नहीं। तो एक तरफ यशस्वी, दूसरी तरफ बाकी भारतीय टीम। और कहाँ खड़ा है ये मुकाबला? 336 पे 6 सोच जब आप देखते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? अब भाई पिच कैसी है भाई जैक? मतलब क्या हम थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं या फिर हम एक्चुअली मैच में आ गए हैं? यहाँ से आगे का रास्ता कैसा हो सकता है? लेट्स टॉक ऑल ऑफ दैट एंड अ बिट मोर। हम सोच रहे थे कि इस तरीके से करेंगे, कौन अस्त है, कौन मस्त है, कौन जबरदस्त है। तो लेट मी स्टार्ट विद अस्त एंड दैट्स रोहित शर्मा। रोहित शर्मा से आप उम्मीद बहुत लगा के रखते हैं, इस प्रकार की पिच पे और भी लगाते हैं। सॉफ्ट डिसमिसल हुआ जो शोएब बशीर की बॉल पे आउट हुए। शुभमन गिल अगेन स्टार्ट मिल गई थी, थोड़ा सा अग्रेसिव अंदाज में शुरुआत में खेले जरूर थे, लेकिन उसके बाद जेम्स एंडरसन के 3 ओवर में 2 ओवर में 3 एजेस लगे। तीसरा एज जो है वो स्लिप तक कैरी भी करता है एंड वो आउट हो जाते हैं। नॉट गोइंग टू बी इनफ। तीसरे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर, उनका भी मैं कहूंगा कि अस्त परफॉर्मेंस था, क्योंकि जिस तरीके से वो हिल डुल रहे थे, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था। अमूमन आप टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलर के सामने ऐसे नहीं हिलते डुलते हैं, पर वो बहुत ज्यादा हिल डुल रहे थे। हालांकि शॉर्ट बॉल में उतनी ताकत भी नहीं थी, गति भी नहीं थी, और इवेंचुअली वो आउट होते हैं। कह सकते हैं बॉल थोड़ा नीचे रही तो अनलकी रहे, पर ही वाज नॉट स्टेबल ऑन द क्रीज एंड दीज थ्री परफॉर्मेंसेस एक्चुअली उनको आप अस्त की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब जो मस्त खिलाड़ी रहे, वहीं पे जब इन दोनों की हम बात करें, इन तीनों की बात करें, तो मस्त खिलाड़ियों में मैं बात करूंगा 2 खिलाड़ियों की, जिसमें एक थे शोएब बशीर। शोएब बशीर वॉज मस्त यार, क्योंकि पहला मैच खेल रहे हैं और शुरुआत में ही आउट किसको करते हैं? आउट कर देते हैं कप्तान रोहित शर्मा को। इनकी खास बात क्या है? हाई एम एक्शन, बहुत अच्छा बाउंस, कंसिस्टेंसी है एक्चुअली, उतनी खराब नहीं है। तो मुझे तो एक्चुअली अच्छे लगे, और उस एक्स्ट्रा बाउंस के चलते ही अक्षर पटेल को आउट करते हैं एंड वो अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले विकेट था। तो शोएब बशीर लुक्ड वेरी गुड, तो उनको हम मस्त कैटेगरी में डाल सकते हैं। दूसरे मस्त कैटेगरी में एक्चुअली रेहान को डालना चाहिए फॉर अ सिंपल रीजन कि बहुत देर से आए पर दुरुस्त आए, और दुरुस्त इस प्रकार से आए कि लग नहीं रहा था कि इनको कोई बॉलिंग देने वाला है। हम बात कर रहे थे इनको भूल गए हैं कप्तान बेन स्टोक्स। पर जब बॉलिंग दी, तो पहले रजत पाटीदार को आउट किया। पाटीदार की मतलब बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे थे। पाटीदार पर गेंद लगती है नीचे की तरफ, रोल कर जाती है और स्टंप्स में लगती है। थोड़े से अनफॉर्चुनेट कहेंगे अपने आप को पाटीदार पर। सच ये है कि क्योंकि इनकी बॉल में इतनी रेव्स रहती हैं, तो बॉल पड़ने के बाद पीछे की तरफ जाता है जब आप डिफेंस करते हैं। तो ही इज इन माई मस्त कैटेगरी एंड भारत का जो विकेट था, मतलब बहुत विकेट टेकिंग नहीं था, पर भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि भारत के रहना या वहां पे खड़े रहना यशस्वी के साथ इंपॉर्टेंट था। तो फिर ये हैं 2 मस्त परफॉर्मेंसेस। अस्त परफॉर्मेंसेस भारत के 3 बल्लेबाज, मस्त परफॉर्मेंसेस ये 2 इंग्लैंड के युवा स्पिनर्स। पर जो सबसे जबरदस्त, आई मीन जबरदस्त परफॉर्मेंस जो थी, वो आई यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। और क्या बैटिंग की है बच्चे ने यार। जिस अंदाज में शुरुआत से खेलना शुरू किया है, चाहे फिर वो स्पिन गेंदबाजी हो। इनफैक्ट लेट्स स्टार्ट विद द पेसर्स, क्योंकि पेसर्स नहीं, पेसर प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। क्योंकि सिर्फ जिमी एंडरसन है और उनको गेंदों को छोड़ते रहे, डिफेंस भी कर रहे हैं, छोड़ते रहे। और बहुत सम्मान दिया उन्होंने जेम्स एंडरसन की गेंदबाजी को। उसके बाद जब स्पिन आती है तो शुरुआत में ही एक्चुअली पहले ओवर में 2 चौके मारते हैं। फिर उसके बाद फिर वो दिखाया उन्होंने कि क्यों ये खिलाड़ी इतना खास है। एट दिस पॉइंट इन टाइम ही इज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। स्पिन को किस तरीके से खेलते हैं ऑन अ सरफेस जो कि ट्रू इंडियन सरफेस की तरह खेल रहा है। खराब पिच नहीं है, बहुत ज्यादा स्पिन के लिए मदद नहीं है ऑन डे वन ऑफ कोर्स। पर जो आगे की गेंदों को स्मॉदर करके जोर से मारना, हवाई फायर करने में कोई संकोच ना करना, छक्के के साथ 100 तक पहुंच जाना। आई मीन यशस्वी जायसवाल वाज द जबरदस्त, एकदम जबरदस्त, जबरदस्त जबरा परफॉर्मेंस ऑफ द डे। वो ऑफ कोर्स इज यशस्वी जायसवाल। अ वेरी स्पेशल मेंशन, यहाँ पे वेरी स्पेशल मेंशन टू जिमी एंडरसन। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है, बंदा अलग है यार। ये कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, ये ऐसा वाला प्रदर्शन है। छठा इनका भारत का दौरा है, और 29 का इनका औसत है बाय द वे, और ये रन ही नहीं देता यार। अभी भी 30 रन दिए, सिर्फ 17 ओवर में 30 रन। और डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी करता रहता है, अंदर बार, एयर में मूवमेंट नहीं है तो पढ़ने के बाद। एंड ही इज कट फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट क्लॉथ। तो जिमी एंडरसन को भैया हम सबका बाउ डाउन टू द किंग, ही इज
द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर टू हैव प्लेड दिस ब्यूटीफुल गेम ऑफ क्रिकेट। और अभी भी चल रहा है, डिफाइंग ऑल लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग की फास्ट बॉलर कितने लंबे समय तक खेल सकता है। भाई जिमी एंडरसन है तो चलता जाएगा, मतलब पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है ना था। तो फिर प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा देना, क्योंकि मिशन होम डोमिनेशन इसके बिना पूरा हो नहीं पाएगा। नहीं, और एक और बात बतानी मैं भूल गया। हमारा एक और नया चैनल है, हमारा एक वाईटी शॉर्ट्स का एक नया चैनल है, और उसमें हम रिएक्शंस के वीडियो बड़े अच्छे डाल रहे हैं। तो प्लीज देख लीजिए उसको आप, उसका भी लिंक डालोगे डिस्क्रिप्शन में, और पिंड कमेंट में डाल दो उसका, तो कि आओ देखो। और प्लीज स्प्रेड द लव, क्योंकि प्यार मोहब्बत वाला चैनल है वो, मतलब एकदम रिएक्शन वाला, मस्ती वाला, मजे वाला, फन वाला वो चैनल है। तो प्लीज डू वॉच इट्स आकाश रिएक्ट्स, मेरे रिएक्शन टू वंडरफुल एक्शन। आज के लिए इतना ही।